हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो, आज हम स्टार्ट करते हैं आपके मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट लेसन है, लार्ज नंबर अराउंड अस, उसका पार्ट 6। ठीक है बेटा। पार्ट 5 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? एग्जैक्ट नंबर, अप्रॉक्स नंबर, नेबर नंबर्स, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिटेलिंग हमने पार्ट 5 तक किया। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे आज हम लेके चलेंगे पैटर्न्स इन प्रोडक्ट। हम नंबर्स के प्रोडक्ट में पैटर्न्स को ढूंढने का प्रयास करेंगे, उनको प्रोडक्ट को ढूंढेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। In each of the following boxes, the multiplication produce interesting patterns. Evaluate them to find the pattern. Extend the multiplication based on the observed patterns. ये बोल रहे हैं कि जो पैटर्न का इन्होंने एक बॉक्स, नंबर का मल्टीप्लिकेशन का बॉक्स बना के इन्होंने दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। और ये तीन जो इन्होंने दिए हुए मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों मल्टीप्लिकेशन को करने के बाद इसमें एक पैटर्न फाइंड करना है। फाइंड द पैटर्न एंड इवेलुएट देम। ठीक है, चलो करते हैं। पहला नंबर इन्होंने क्या दिया है? 11 मल्टीप्लाइड बाई 11। अब 11 में 11 का सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर लो। 11 मल्टीप्लाइड बाई 11, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 121। ठीक है, इसको करके देख लेना। फिर इन्होंने क्या किया कि इस 11 में एक 1 और बढ़ा दिया, इधर भी 1 बढ़ा दिया, मतलब 111 और 111 इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन किया। इसका जो बेटा रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 12321। मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना ही आएगा, हम पहले से करके रखे हुए हैं। ठीक है, ये इतना आएगा। अब इसमें एक नंबर और बढ़ा दिया, 1 इन्होंने 1 यहाँ और बढ़ा दिया, मतलब ये नंबर हो गए हमारे 1111। ये भी हो गया 1111। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, इसका आया इनके पास रिजल्ट 1234321। ठीक है बेटा। अब चलो, अब ये जो हमको रिजल्ट मिले, ये मिला 121, यहाँ मिला ये, यहाँ मिला ये। इसमें हम एक पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे, क्या ये किस तरीके से नंबर चेंज, इनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 2 डिजिट है। यहाँ नंबर ऑफ डिजिट कितने बेटा? 2। यहाँ भी 2 सेम नंबर है। ये नंबर ऑफ डिजिट 2, ये 2, 1 1 है 1। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर 2 तक जा रहा है, फिर यहाँ से रिवर्स कर रहा है 1। यहाँ नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 3 है, इसलिए ये यहाँ जा रहा है 3 तक जा रहा है, 1 2 3, और फिर 3 से रिवर्स कर रहा है 2 1। ये कितने नंबर हुए? 4, 4 डिजिट हुए। तो ये जाएगा 1 से लेके 4 तक, फिर रिवर्स करेगा 3 2 1। अब इस तरीके से ये आपसे पूछ रहे हैं कि इसका अगला बताना है। अगला मतलब ये 4 1 तक तो दिया ही है इन्होंने। अब अगला 1 का मतलब ये हुआ कि 1 1 1 1 1, 5 टाइम 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 टाइम 1। ये इसका रिजल्ट चाहिए, इसी पैटर्न के आधार पर चाहिए हमको। ठीक है बेटा, चलो इसको निकालो। इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 2 और 3, 5 5, तो ये चलेगा 1 2 3 4 5। अब यहाँ से रिवर्स 4 3 2 1, मतलब ये नंबर आएगा मल्टीप्लिकेशन। इसको हम क्रॉस करके हुई क्रॉस चेक कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके कितना आता है कि नहीं। ये इतना ही आएगा। तो ये इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन हमने सेकंडों में कैसे कर लिया? इस पैटर्न के आधार पे इसको मैंने रीड किया कि भैया ये ऐसे ऐसे हो रहा है, ये 1 बढ़ रहा था, इतना इतना चेंजेज हो रहा है, तो एक और 1 यदि हम बढ़ाएंगे तो ये चेंजेज इस तरीके से होंगे। ठीक है बेटा, ये पैटर्न के आधार पे हमने इसको कर लिया। ये तो था इनका पहला बॉक्स का। इस तरीके के 3 बॉक्स और, ये दूसरा बॉक्स। इसमें क्या दे रखा है इन्होंने? पहला नंबर बेटा दे रखा है इन्होंने 66 मल्टीप्लाइड बाई 61। इसका भी मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल मल्टीप्लाई। 66 और 61 का मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना आएगा? 6 1 जा 6, 6 6 6 जा 36, 3 6 6 जा 36 और 3 39। ऐड कर दो, 6 6 6 12, 1 कितना आया? सॉरी, यहाँ नहीं, ऊपर वाले में लिखना है।
ये आया 4026। ठीक है बेटा। इस तरीके से जब इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी देखो 16 इन्होंने बढ़ाया, इधर 16 बढ़ाया। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे, जो इसका रिजल्ट आएगा, हमने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, 440226। ठीक है, 440226। अब चलो, ये जो थर्ड वाला है, इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें 16 और बढ़ाया, इसमें 16 बढ़ाया। अब इसका रिजल्ट देखें क्या आता है, इसका भी मल्टीप्लाई करके हम रखे हुए हैं, तुम कर लेना क्रॉस चेक करने के लिए। इसका रिजल्ट आता है 44402226। मतलब एक 4 यहाँ बढ़ जाता है, एक 2 यहाँ बढ़ जाता है। अब इन तीन नंबर को देख करके कुछ पैटर्न आ रहा है कि ये कैसे चेंजेस हो रहे हैं। हाँ, कुछ हो रहा है, कुछ पैटर्न तो रीड कर रहे हैं। अब इसके हिसाब से यदि हम यहाँ करें कि यदि ये 5 टाइम्स 6 हो और ये एक 6 और बढ़ा देते हैं हम इसमें, ये हो, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसी पैटर्न के आधार पर करो। तो ये 16 यहाँ बढ़ाया, यहाँ 16 हमने बढ़ा दिया ना, तो यहाँ भी हम 14 बढ़ा देंगे, पैटर्न तो यही बोल रहा है। तो 12 भी बढ़ा देंगे, तो 32 है तो 42 कर देंगे, ये रिजल्ट आ गया। मतलब इतने बड़े नंबर का कैलकुलेशन हम सेकंडों में कर दिए, केवल किसको देख के, इस पैटर्न को रीड करके कि भैया ये पैटर्न हमारा इस तरीके से बोल रहा है, इसलिए ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये तो आपके हो गए दो बॉक्स। अब आते हैं तीसरा बॉक्स। तीसरा बॉक्स में तो सिंपल सा है, 5 3 जा 15। अब इसमें पैटर्न पहले तीनों का बना लेंगे, तब उसको रीड करेंगे। अब इसमें देखो ये 3 है, इसमें एक 3 बढ़ा दिया इन्होंने, इधर 5 के आगे एक 3 बढ़ा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई किए, इसमें देखो कितना आता है, इसका आता है 1155। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। इसमें फिर एक 3 बढ़ा दिया, फिर एक 3 बढ़ाया। जब इसका रिजल्ट आया, देखा तो आया 111555। अब ये पूछ रहे हैं चौथा क्या होगा, इसी पैटर्न के आधार पर चौथा बताइए। चलो चौथा भी जनरेट करते हैं। चौथे में हम 4 टाइम्स 3 लिखे, मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स 3 एंड 5। अब इसका रिजल्ट कितना आएगा, जाहिर सी बात है 1 ये बड़ा था, तो इसमें भी 1 और 5 बढ़ा देंगे, मतलब 4 टाइम 1 हो जाएगा और 4 टाइम 5 हो जाएगा। आ गया तुरंत आंसर। अब इसको क्रॉस चेक कर लो, मल्टीप्लाई करके देख लो इतना आता है कि नहीं आता। बिल्कुल आएगा। ये हमने देखा इस पैटर्न के आधार पर। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ तक। चलो इसके आगे, अब ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का पैटर्न दे रहे हैं। ये इधर नहीं बढ़ा रहे हैं, ये इस साइड में नंबर को नहीं बढ़ा रहे हैं, अब ये इस नंबर को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे 101 किया हुआ है, 101 मल्टीप्लाइड बाई 101। इसका आ रहा है रिजल्ट आपका, यदि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, मैंने किया हुआ 10201 करके देख लेना, इतना आएगा। अब ये 1 को 2 कर देना, यहाँ 1 को 2 कर देना। अब इसका रिजल्ट कितना आएगा, अब इसको यदि करोगे तो यह रिजल्ट आएगा तुम्हारा 10404। अब ये 2 को 3 कर दे रहे हैं, अब देख रहे हैं कि अब कौन सा नंबर आता है, ये आता है रिजल्ट 10609। अब इसमें थोड़ा सा पैटर्न देखो क्या है भाई। ये 1 तो ठीक है, ये 1 तो सब में कॉमन है, ये तो 1 है ही है, 1 1 तो 1 है। इधर के जो ये दो नंबर, ये दो नंबर, यही दो नंबर का वो है। ठीक है, अब इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, अब ये देखो, इसका लास्ट डिजिट क्या है 1, इसका लास्ट डिजिट क्या है 1। तो एक बार इसको ऐड करना होता है, मतलब ये नंबर ऐड वाला होता है और ये वाला नंबर मल्टीप्लीकेशन का होता है। तो 1 और 1 को ऐड किया, कितना हुआ 2, और 1 1 को मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा 1। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और 2 को ऐड किया 4, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4। चूंकि ये 2 है इसलिए इसका ऐड और मल्टीप्लाई दोनों सेम आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ये 3 है, ये 3 है, तो एक बार 3 और 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा 6 आया। एक ही नंबर 6 है इसलिए एक जीरो लगा दिए, और फिर 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, ये 9। अब इसके आधार पे यदि हम बेटा आपसे ये पूछें कि 104 मल्टीप्लाइड बाई 104 कितना होगा, इसी पैटर्न के आधार पे आपको बताना है, तो क्या करेंगे हम, एक 1 तो लिख ही देंगे। अब इसके बाद ये दो नंबर हमको चाहिए और ये दो नंबर और चाहिए हमको, तो दो नंबर के लिए पहले इन दोनों को ऐड करेंगे,
तो 4 4 कितना हुआ 8, मतलब 0 8। अब यहाँ के दो नंबर चाहिए, तो 4 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16। अब ये दोनों नंबर आ गए सारे, मतलब हमारा नंबर आया 10816। ठीक है, किसके आधार पे आया, इस पैटर्न के आधार पे। और इसको जब हम क्रॉस चेक करेंगे तो ये क्रॉस चेक में भी बिल्कुल राइट मिलेगा। ठीक है बेटा, ये हमारा फोर्थ वाला हो गया। चलो अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन क्या है, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, इनको हम रीड करते हैं। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डिजिट इन द टू नंबर्स being multiplied and their product in each case। ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं। इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द नंबर्स बिटवीन being multiplied and the number of digit in their product। तो पूछ रहे हैं कि क्या इज देयर एनी कनेक्शन, क्या कोई कनेक्शन है बिटवीन द नंबर्स जो मल्टीप्लाइड किए जा रहे हैं उनके नंबर ऑफ डिजिट में, और नंबर ऑफ डिजिट इन देयर प्रोडक्ट, और उनके जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनमें कुछ रिलेशन है। देखते हैं रीड करके। अब एक नंबर हम ले लेते हैं जो लास्ट में लिया था 111 मल्टीप्लाइड बाई 111। रिजल्ट क्या आया था बेटा, 12321 ये आया था। इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 3 है ना, 1 2 3, 3 डिजिट है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। अब इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 5। मतलब कि ये जो नंबर ऑफ डिजिट पहला जो नंबर मल्टीप्लाई वाला दूसरे से, इसमें 3 से दोनों में है, और दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका 5 आ रहा है। चलो एक छोटा सा और देख लेते हैं। इसमें एक से तो पैटर्न समझ में नहीं आया, दो एक और 2 डिजिट का ले लेते हैं, 10 इंटू 10। छोटे छोटे से ही पैटर्न बनाएंगे ना, तो 10 इंटू 10 लिया तो कितना आ गया बेटा, 100। ये कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। ये कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। ये नंबर कितने डिजिट का हुआ, 3 डिजिट का। अब यहाँ पे एक पैटर्न तो हमको मिला। क्या पैटर्न मिला बेटा, कि हम इन नंबर्स को दोनों के नंबर ऑफ डिजिट को जोड़ दें। सम ऑफ नंबर ऑफ डिजिट यदि हम कर दें तो कितना आएगा, 3 3 6। तो जो इसका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट में या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। मतलब यदि हम नॉर्मल एक फार्मूला बना दें, यदि दोनों डिजिट का सम यदि n आ रहा है, यदि ये सम आ रहा है n, तो प्रोडक्ट के डिजिट की संख्या होगी, प्रोडक्ट डिजिट इक्वल टू या तो n होगा या तो n-1 होगा। इस केस में n-1 हो रहा है। ठीक है, दो संभावनाएं हो सकती हैं, या तो उसकी प्रोडक्ट डिजिट संख्या n होगी या तो n-1 होगी। अब n का मतलब इन दोनों का सम की बात हो रही है। अब यहाँ पे देख लो, इन दोनों का सम क्या है, 3 3 6, मतलब n की संख्या 6 है, तो या तो इसका 6 होगा या तो n-1 5 होगा। तो यहाँ पे क्या है, 5 है दोनों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे 2 2 4, n की संख्या 4 है, तो या तो 4 होगा या तो 3 होगा, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये तो एक पैटर्न हमने बना लिया, और एक जनरल फार्मूला भी बना लिया कि या तो सम ऑफ डिजिट n होगा या तो n-1 होगा। अब अगला आते हैं। रॉक्सी सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर, रॉक्सी कह रही है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर कैन ओनली बी अ 3 और 4 डिजिट नंबर। कि यदि दो नंबर हैं जिनका हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और दोनों नंबर 2 डिजिट के हैं, जैसे हम ये 10 वाले केस में किए थे, दोनों नंबर 2 डिजिट के हैं, तो रॉक्सी का कहना है कि जो प्रोडक्ट आएगा वो या तो 3 डिजिट का आएगा या तो 4 डिजिट का आएगा। मतलब यदि दोनों नंबर 2 डिजिट के होंगे बेटा, तो दोनों के डिजिट की संख्या सम कितनी होगी, दोनों के डिजिट का सम 4 होगा। 2 + 2 4, 2 + 2 = 4। तो हमारे पास ये n हो गया, मतलब या तो 4 होगा या तो n-1 3 होगा। और रॉक्सी भी यही कर रही है कि या तो 3 होगा या तो 4 होगा। इज द करेक्ट, यस। मतलब यहाँ पे रॉक्सी सही कह रही है कि यदि दो नंबर हमारे पास हैं
और दोनों नंबर 2 डिजिट नंबर हैं, तो जो उनका प्रोडक्ट आएगा बेटा वो या तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट 3 होंगे या 4 होगा। क्यों होगा ये हम लास्ट उसमें देख चुके। ठीक है, अब आगे चलिए। शुड वी ट्राई ऑल पॉसिबल मल्टीप्लीकेशंस with two-digit numbers to tell whether Roxy claim is true। और हमको एक दो एग्जाम्पल भी करके हमने देख लिया रॉक्सी की चीज स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए अच्छे तरीके से। इसे मान लीजिए 11 का ही हम ले लें, 11 इंटू 11, इसका रिजल्ट कितना आएगा 121। नहीं आए, इसमें यहाँ भी देखो 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ पे कितने हैं 3 डिजिट, 2 प्लस 2 किया कितना आया 4, सम इक्वल टू 4। मतलब जो नंबर ऑफ डिजिट प्रोडक्ट में आएंगे या 4 आएगा या 3 आएगा। तो यहाँ पे कितना है 3 है। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया। चलो आगे। आपकी बुक का सबसे अच्छी चीज क्या है कि इस बुक में आपको क्वेश्चन नहीं दिए हुए, कॉन्सेप्चुअल दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ, उसके आधार पर कुछ आपको फाइंड करना है, कोई एक्सरसाइज नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जस्ट लाइक ए स्टोरी। तो इसमें अगला इन्होंने दिया हुआ है, कैन मल्टीप्लाइंग अ 3 डिजिट नंबर विथ अनदर 3 डिजिट नंबर गिव अ 4 डिजिट नंबर। बोले क्या एक 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करें, क्या रिजल्ट जो आएगा 4 डिजिट नंबर आएगा? चेक कर लेते हैं। ये 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाई 3 डिजिट नंबर, वो नंबर कोई भी हो सकता है, 3 डिजिट का कोई भी नंबर। तो 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाई 3 डिजिट नंबर, तो ये जो प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ प्रोडक्ट, ये कितने डिजिट का होगा देख लेते हैं। ये 3 का है तो 3 प्लस 3, सम ऑफ डिजिट दोनों का कितना हो गया 6। मतलब जो प्रोडक्ट आएगा, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो या तो 6 डिजिट का होगा या तो उससे एक कम, मतलब 5 डिजिट का ही होगा। 6 डिजिट, और इसको लिख सकते हैं 6 डिजिट और 5 डिजिट। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि 2-3 नंबर 3 डिजिट की संख्याएं हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, गिव अ 4 डिजिट नंबर। क्या 4 डिजिट का नंबर देगा? नो, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं, जैसा हमने फार्मूलेट किया है, उसके अनुसार वो या तो 6 डिजिट का नंबर देगा या तो 5 डिजिट का नंबर देगा, 4 डिजिट का नंबर वो नहीं देगा। ठीक है, क्यों नहीं देगा हमने यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया। मैथमेटिक्स में एवरीथिंग विल बी प्रूफ्ड। चलो अगला, कैन मल्टीप्लाइंग अ 4 डिजिट नंबर। अब बोल रहे हैं कि एक 4 डिजिट नंबर है, मल्टीप्लाइंग विथ अ 2 डिजिट नंबर, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 डिजिट नंबर से, तो क्या वो 5 डिजिट का प्रोडक्ट देगा? अब देखो 4 डिजिट का पहला नंबर है, दूसरा नंबर कितने का है 2 डिजिट का है, तो 4 टू कितना हुआ बेटा, ऐसे ही सॉल्व कर लो 6। तो जाहिर सी बात है इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका, उसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या होगी, या तो 6 होगी या तो 5 होगी। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये 5 डिजिट का होगा? यस, 5 डिजिट का हो सकता है या 6 डिजिट का हो सकता है। ये 6 डिजिट का होगा और 5 डिजिट, 5 डिजिट नंबर। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे क्या बोल रहे हैं, ये तो कर दिए ना। हाँ, इस पे शुड वी ट्राई ऑल पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन विथ 2 डिजिट नंबर टू टेल वेदर रॉक्सी क्लेम इज ट्रू। और तो कर चुके हैं, ये तो कर चुके हैं, इसके आगे हम इस पे हैं। ये वाला ऑब्जर्व द मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट बिलो। कुछ मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट इन्होंने नीचे दे रखा है। डू यू नोटिस एनी पैटर्न, इसमें कुछ पैटर्न आपको नजर आ रहे हैं। सी इफ दिस पैटर्न एक्सटेंड फॉर अदर नंबर एज वेल। यदि ये आपको नजर आ रहे हैं तो उन पैटर्न्स को अदर नंबर पे भी आप एक्सटेंड करें।
ठीक है, तो पहले तो हमको पैटर्न को पहचानना पड़ेगा। चलिए पैटर्न को पहचानते हैं। ये फर्स्ट डिजिट नंबर है इनका, पहला नंबर है ये फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर, ये इनका सेकंड नंबर, ये इनका प्रोडक्ट। ठीक है, बोल रहे हैं कि पहले में जो फर्स्ट नंबर उसमें 1 डिजिट है और दूसरे में भी 1 डिजिट है, तो बोल रहे हैं प्रोडक्ट में या तो 1 डिजिट होगा या 2 डिजिट होगा। हम चेक कर लेते हैं। ये 1 है, ये 1 है, क्या करना है, दोनों का सम करना है। तो 1 और +1 कितना हो गया बेटा, 2। मतलब जो इसका प्रोडक्ट आएगा उसमें या तो 2 होगा या तो इससे एक कम 1 होगा, या तो 2 डिजिट या 1 डिजिट, 1 डिजिट या 2 डिजिट। ठीक है, ओके। इसका देख लेते हैं। यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट, दोनों का सम किया, 2 + 1 3। मतलब इसका जो प्रोडक्ट होगा उसमें या तो 2 डिजिट होगा या तो 3 डिजिट होगा, 2 डिजिट या 3 डिजिट। जो सम होता है उतना होता है या उससे कम होता है। यहाँ देखो, यहाँ 2 डिजिट नंबर और ये 2 डिजिट नंबर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना है, तो ये इसका सम आया 2 2 का सम किया 4, तो या तो इसका प्रोडक्ट 4 डिजिट का होगा या तो 3 डिजिट का होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 और 4 है, यहाँ ये 3 ये 3 3 3 6, मतलब इसका जो प्रोडक्ट होगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट या तो 5 होंगे या तो 6 होंगे। ओके, यहाँ तक तो ओके हो गया। अब बोल रहे हैं कि इसी आधार पे आप ये नीचे के फिलिंग द बॉक्स को फिल करना है। चलो सो सिंपल, ये 5 है, ये 5 है, 5 5 कितना हुआ 10, मतलब इसका जो होगा या तो 10 होगा या तो 9 होगा, मतलब यहाँ लिखा जाएगा 9 डिजिट या और 10 डिजिट। ठीक है, अब यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, 8 3 का सम किया 11 या 10, यहाँ क्या लिखा जाएगा 10 डिजिट और 11 डिजिट। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, 12 13 को सम किया 25, मतलब 24 और 25, मतलब यहाँ लिखा जाएगा 24 डिजिट और 25 डिजिट। क्लियर हुआ। ये ऊपर के पैटर्न को हमने रीड किया और ऊपर के पैटर्न को रीड करके हमने देखा कि बिल्कुल सही चल रहा है, जो हमारा कैलकुलेशन है फार्मूले के अनुसार चल रहा है, तो नीचे के बॉक्स को हमने फिल कर दिया उसी के अनुसार। ठीक है बेटा, चले आगे। चलो इसके आगे, इसके आगे इन्होंने कुछ नंबर्स का कॉन्सेप्ट वो कर रखा है कि कुछ कहानी अनुसार है कि उसको पढ़ने के बाद आप ये फील कर पाएँ कि लार्ज नंबर होते क्या हैं, लार्ज नंबर कितने बड़े होते हैं। भाई वो लार्ज नंबर की हम कैसे कल्पना कर सकते हैं। जो लार्ज नंबर हमारे डेली लाइफ में भी अगल बगल भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि इतने बड़े बड़े नंबर्स भी हमारे लाइफ में हैं। देखो, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट लार्ज नंबर आर हिडन बिलो। कैलकुलेट द प्रोडक्ट or quotient to uncover the fact. Once you find the product or quotient, read the number in both Indian and American naming system. अब देखो यहाँ दो नेमिंग सिस्टम तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, एक इंडियन पढ़ चुके हैं, एक अमेरिकन पढ़ चुके हैं। दोनों क्या होते हैं, अमेरिकन वाले जिसमें मिलियन बिलियन चलता है 1000 के रूप में, उसमें जो भी नंबर लिखे जाते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखा गया, तो 3 3 पे उसमें वो कॉमा लगाया जाता है, ये अमेरिकन होता है। ठीक है, याद आया, लास्ट टर्म पे हम सब कर चुके हैं लास्ट क्लासेज में। और इंडियन में क्या होता है कि हम राइट से ही चलते हैं, लेकिन पहले तो 3 पे कॉमा लगाते हैं, फिर 2 2 पे कॉमा लगाते हैं। ठीक है, ये इंडियन में होता है। ये दो होते हैं, एक तो इंडियन फॉर्मेट हमारा होता है, एक अमेरिकन फॉर्मेट। और इसी अमेरिकन फॉर्मेट को भी हम कौन सा फॉर्मेट बोलते हैं ऑलरेडी बेटा, इंटरनेशनल फॉर्मेट, जिसमें मिलियन बिलियन ये होते हैं। और हमारे इंडियन फॉर्मेट में क्या होते हैं, लाख, करोड़, 10 लाख, 1000, ये सब होते हैं। तभी बोल रहे हैं कि एक नंबर इन्होंने दे रखा है 1250 मल्टीप्लाइड बाई 380। बोले कि इतना इसका इसका जब मल्टीप्लीकेशन होगा, अभी देखो ये तो छोटा नंबर दिख रहा है 1250, ये भी छोटा नंबर दिख रहा है 380, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट हम कर देना तो एक लार्ज नंबर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा हमको। ठीक है, एक लार्ज नंबर मिलेगा। इसका सम करके देखते हैं कितना मिलेगा। ठीक है, चलो इसका सम कर लेते हैं। 1250 में 380 का इसका सम आता है बेटा
475000। सम करके देख लेना। अब इसमें इंडियन फॉर्मेट सम लगाएं तो 3 पे कॉमा यहाँ लगा देंगे, 2 पे यहाँ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 4,75,000। ठीक है, तो ये कह रहे हैं नीचे स्टोरी जो है कि 4,75,000 इज द नंबर ऑफ कीर्तनास composed by पूरन दरसरा अकॉर्डिंग टू लीजेंड। एक कोई हमारे कंपोजर और सिंगर हैं 15th सेंचुरी में, उन्होंने इतने कीर्तन की रचना की 4,75,000। अब सोच के लग रहा हो कि भाई इतना कैसे कर दिया होगा, उन कितने दिन जिंदा रहे होंगे, नहीं रहे होंगे, क्या कैसे किया है, ये तो बहुत काफ़ी लार्ज नंबर है। तो यहाँ बस आपको ये फीलिंग ही दिलाने के लिए ही ये दिया हुआ है कि इससे आप फील कर पाएँ कि लार्ज नंबर होता कितना है, हमारी डेली लाइफ में क्या उसका इस्तेमाल है। ठीक है, इसी तरह एक और दिया हुआ है, भाई हमारा अर्थ है और ये आपका सन है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी 2100 मल्टीप्लाइड बाई 70,000 किलोमीटर है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, ये 14 और 2 0 यहाँ और 4 0 यहाँ, 6 0 हो गए। अब काउंट कर लो 6 0 कितने हुए, यहाँ से यहाँ तक 3 पे लगाओ, फिर 2 पे, फिर 2 पे, मतलब ये करीब आ गया आपका 14 CR, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। इतना डिस्टेंस है हमारी अर्थ और सन के बीच का। ठीक है, अब इतना डिस्टेंस मेजर कैसे किया गया होगा, किस टाइप ऑफ और स्केल से, इसके लिए मेजर करने का अलग मेथड होते हैं जो आपको अभी हायर क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे। संभवतः 11th 12th में कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा इसके बारे में। ठीक है, लेकिन एक क्यूरियोसिटी तो हुई ना आपके दिमाग में, भाई इतने किलोमीटर, हमारा अर्थ जो है सन से इतने किलोमीटर है, मतलब हमारे डेली लाइफ में और हमारे रेगुलर लाइफ में भी ये नंबर मौजूद है, लेकिन अब तक हम इसको देख नहीं रहे थे, भाई इतने बड़े बड़े नंबर भी हमारे उसमें। ठीक है, ये छोटी छोटी स्टोरीज फैक्ट आपको इसलिए बताए जा रहे हैं आप ये फील कर पाओ। ठीक है, चलो अब इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है। इन्होंने बोला है कि एक 6400 मल्टीप्लाइड बाई 62500, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक बहुत बड़ा सा लार्ज नंबर आएगा। बोल रहे हैं कि इतने लीटर पानी, इतने लीटर वाटर, एक नदी है अमेजन रिवर, जिसका वाटर ड्रिंकेबल होता है। ड्रिंकेबल होने का मतलब कि मीठा होता है। और ये अमेजन रिवर इतने लीटर पानी पर सेकंड अटलांटिक ओशियन में डिस्चार्ज करती, गिराती पर सेकंड ड्रिंकेबल वाटर। और ये इतना ज़्यादा पानी गिरा देती है कि ये अब ये देखो, ये फिगर में भी उन्होंने देखा रखा है कि ये रिवर है, ये पानी गिर रहा है ओशियन में। ठीक है, और ये इतना ज़्यादा पानी गिरा देती है कि जहाँ पे पानी गिरता है वो वहाँ पे करीब करीब कितने 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर का एरिया जो होता है 160 किलोमीटर तक ओशियन का पानी ड्रिंकेबल हो जाता है, मतलब मीठा हो जाता है। क्योंकि ओशियन का पानी तो खारा होता है, ड्रिंक करने लायक तो होता नहीं। लेकिन जो इतना ज़्यादा तादाद में पानी गिरता है और इस स्पीड से गिरता है, इतने लीटर पर सेकंड अमेजन रिवर का। ठीक है, तो यहाँ भी एक आपको बताने के लिए भाई इतना लार्ज नंबर है, हमारी डेली लाइफ में यूज हो रहा है। ठीक है, इस तरह छोटी छोटी स्टोरी हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा अपने से। ठीक है, ये सारी स्टोरीज पढ़ के अब जब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे तो फिगर इट आउट के साथ मिलेंगे, और संभवतः वो आपके इस लार्ज नंबर का लास्ट पार्ट होगा। तब तक आप पीछे के पार्ट्स को भी रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे इस लेसन के अगले पार्ट में। ठीक है, ओके, थैंक यू।